बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के प्रोग्राम असल हक़ाइक़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कसीम ज़फ़र। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है कि जो मौजूदा हुकूमत ने सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन करने का अमल शुरू कर दिया है, या इस पर बात उन्होंने की है कि हमने सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन करना है, तो इस पर बात करेंगे इस वक्त। और दूसरे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क में कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अजीम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया कसीम साहब। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में 1,07,74,890 बच्चे इस वक्त मुल्क में स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें बच्चों की तादाद 49,72,449 है और बच्चियों की तादाद 58,01,941 है। अजीम साहब, आप मुझे बताइएगा कि जो हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन करने का ऐलान कर दिया है, तो इसके गरीब आवाम पर, गरीब लोगों पर क्या मनफी असरात पड़ेंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये एक अहम मौजू है जिस पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि हर कौम की रीढ़ की हड्डी जो है वो तालीम है। तालीम के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, हम एक कदम भी उसके बगैर नहीं बढ़ा सकते। तालीम एक बहुत ही रोशन अलाव है, जिसकी रोशनी में, या जिसको एक रोशन लाइट कह लूँ, उसकी रोशनी में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ दिखाई देता है और हम कामयाबियाँ समेटते हैं। तो हुकूमत धड़ाधड़ तमाम अदारे प्राइवेट पता नहीं क्या करना चाह रही है। मेरी समझ से बाहर हो चुका है ये कि ये एक अच्छा निज़ाम चल रहा है, स्कूल टीचर पढ़ा रहे हैं और गरीब बंदा अपने बच्चों को 10-20 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये की फ़ीस में सरकारी स्कूल में पढ़ा भी रहा है। लेकिन हुकूमत किन लोगों को बेनिफिट देना चाहती है, या इसमें अगर कोई बेनिफिट है तो वो खुल के अवाम को बताए, इसकी अवेयरनेस दे कि ये अगर हम इनको प्राइवेट करेंगे तो इनका ये फ़ायदा होगा, इससे ये बेनिफिट होगा लोगों का। अच्छा अजीम साहब, मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि आम आदमी बड़ा परेशान है। उसको ये लगता है कि जो रियासत है, ये हुकूमतें हैं जो 77 बरसों से ये तालीम का मसला हल नहीं कर सके, और इनको कितना वक्त दरकार होगा इस तालीमी मसले को हल करने के लिए? देखें, इसमें बहुत सी खामियां हैं और जिसके एंड पे आप लोग फैसला करेंगे कि कौन जिम्मेदार है। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहूँगा। स्कूलों में सहूलतों का फुकदान है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उस्ताद है या हुकूमत है? ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फैसला आप लोगों ने करना है। हमारे प्रोग्राम में आप इसको शेयर भी कीजिएगा और इस पे कमेंट्स भी कीजिएगा, और आपके कमेंट्स हमारे लिए ये कीमती होंगे। तो 6 क्लासों के लिए एक कमरा, 6 क्लासें हैं उनमें पढ़ रहे हैं और सिर्फ एक कमरा है, तो उसका जिम्मेदार भी क्या उस्ताद है या हुकूमत है? 6 क्लासों के लिए एक ही उस्ताद है, तो फिर एक ही उस्ताद 6 क्लासों को पढ़ाएगा, कौन जिम्मेदार है? वो उस्ताद, वो बच्चे या हुकूमत? उसके अलावा कंप्यूटर लैब नहीं है स्कूल में, तो फिर कंप्यूटर लैब के बगैर ही कंप्यूटर कौन पढ़ाएगा? उस्ताद या फिर हुकूमत? उसके अलावा दर्जा चहारम में सियासी भर्तियां हो रही हैं, ये धड़ाधड़ करवाई हैं, तो ये किसने करवाई हैं? उस्ताद ने या हुकूमत ने? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? दौरान तालीम उस्ताद को डींगी के कामों में भी लगा दिया जाता है। उसके अलावा माली अगर आपके स्कूल में नहीं है तो आपकी शजरकारी भी ठीक हो, कोई टीम आ जाएगी चेकिंग के लिए तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? उस्ताद की जिम्मेदारी है इन चीज़ों की या हुकूमत की? उसके अलावा हर बच्चे को पास करना है, जो नहीं भी पास हो सकता क्या उसको भी पास करना उस्ताद की जिम्मेदारी है, अपनी कारकर्दगी बताने के लिए, अपना काम बताने के लिए। ये उसकी मजबूरी बन चुकी है। अगर वो कम पढ़ने वाले या नालायक बच्चे को फेल करता है तो इसका बर्डन भी उस पर ही आ जाता है। दौरान ड्यूटी उस्ताद को मरदमशुमारी की तरफ भी लगा दिया जाता है। भाई आप ये रजिस्टर पकड़ें, ये कापियां किताबें पेंसिलें पकड़ें और वो चौक लें और निकल जाएं घरों में। इतनी बड़ी आबादी है, वो बेचारे डोर टू डोर जा रहे हैं, लिख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, पीछे से बच्चे बिल्कुल बेआसरा हो गए हैं, उनको कोई नहीं पढ़ा रहा, उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? उस्ताद या हुकूमत है? उसके अलावा एहसास प्रोग्राम के लिए भी उस्तादों से कहा जा रहा है कि आप ही इसका सारा डाटा इकट्ठा करें, आप ही सारा कुछ करें। वोटर लिस्टें बनाने के लिए भी उन्हीं को भेजा जा रहा है, ना कि कोई स्पेशल टीम है, वही इस्तेमाल हो रहे हैं वो।
और ये नहीं है कि वो स्कूल के बाद इस्तेमाल हो रहा, स्कूल के टाइम में उनको भेज दिया गया भी बच्चे जाएं बाढ़ में, आप अपना काम करके आए। ये हमारा इलेक्शन में भी जब होते हैं तो तब भी स्कूल बंद, उस्तादों की ड्यूटी लग जाती है कि जी आप उधर पोलिंग पे बैठेंगे तो आप ड्यूटी उधर करेंगे, बच्चों को देखी जाएगी बाद में। पंजाब भर के 49,000 स्कूलों में सिर्फ 6,000 गार्ड हैं। 6,000 गार्ड आपके 49,000 स्कूलों को देख रहे हैं, सिर्फ 6,000 गार्ड्स, और इतने स्कूलों को देखने के लिए सिर्फ 6,000 गार्ड। तो बच्चों की हिफाजत किसके जिम्मे है? कौन उसका जिम्मेदार है? वो सिर्फ उस्ताद या फिर हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी है? इसीलिए जान छुड़ा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं इनको प्राइवेट कर दो, खसमान उगावे साड़ी जान पे छूटे। पंजाब में 81,000 प्राइमरी टीचर की कमी है। कौन जिम्मेदार है? 81,000, ना 8 ना 10 ना 81,100, 81,000। 81,000 टीचर्स की कमी है प्राइमरी की। एवरेज हर स्कूल में 3 टीचर कम है, यानी कि 3 क्लासेस बकाया टीचर के चल रही हैं। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि अपनी जिम्मेदारी लें? मेरी अपने वजीर तालीम से ये सवाल है, मेरी अपनी मोहतरमा वजीर आला पंजाब से, मेरी अपने जो ऊपर बैठे हैं वजीर आजम पाकिस्तान और प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उनसे ये सवाल है, गुजारिश है कि इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसको देखेगा? क्या इसकी ये जिम्मेदारी है कि यार ये तादाद बढ़ गई है, ये हमें टीचर भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, इसको प्राइवेट कर दो? तो भाईजान जो प्राइवेट करेंगे, जो स्टाफ पूरा करेंगे, जो सारा कुछ पूरा करेंगे, वो इतनी फीसें कर देंगे कि ये जो बच्चे बेचारे स्कूल में जा रहे हैं ये भी नहीं जा सकेंगे। तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप तालीम दें, बच्चों को तालीम, हुकूमतें तालीम देती हैं, उनकी परवरिश करती हैं, उनके लिए वो एक माँ की हैसियत रखती हैं, लेकिन ना कि इस वक्त ये पोजीशन कर देंगे आप अगर इसको प्राइवेट करते हैं तो इसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले प्राइवेट स्कूलों की फीस आपको पता है कितनी है? एक छोटा बच्चा जो इस वक्त नर्सरी या प्रेप में जा रहा है 5-5, 7-7 हजार, नॉर्मल सबसे छोटे लेवल के स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, और बड़े स्कूल जो हैं 25-50 लाख से भी तक जा रहे हैं। तो क्या कहां जाए वो जो बंदा जिसकी आपने 37,000 रुपया तनख्वाह फिक्स कर दी है कि गवर्नमेंट के जो पे है वो फिक्स है 37,000 रुपया, तो क्या वो 37 में सरवाइव करेगा? अपने बच्चे को पढ़ाएगा? भैया वो नहीं पढ़ाएगा, वो कहेगा भी मैं इसको कहां से पढ़ाऊं, बेहतर है कि मैं इसको छुड़वा के तो इसको अपने साथ किसी काम पे लगा लूं। तो इस बात का जिम्मेदार कौन होगा? कौन है जो इसको देखेगा? इन बच्चों को भी देखना है, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये आगे चल के इन्होंने हमारे महकमे चलाने हैं, इन्होंने हमारे हॉस्पिटल चलाने हैं, इन्होंने हमारी कई ऐसी जगह हैं जिनको चलाना है। लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिनके पास पैसा उनके बच्चे पढ़ें, अच्छी सीटों में बैठे, बकाया मजदूरी दर मजदूरी करते रहें? तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्कों को चलाने के लिए इसको तालीम खास तौर पे, तालीम पे मैं फिर जोर दूंगा, तालीम को खास तौर पे देखना पड़ेगा। बच्चों में अवेयरनेस आए, बच्चों को पता चले अच्छा क्या है बुरा क्या है। जैसे हम आजकल पीछे काफी शुरू हुआ था वो प्रोग्राम गुड टच बैड टच, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया था। इसी तरह बच्चों को तालीम दें, तालीम होगी तो उनको पता चलेगा कि क्या अच्छा कदम है क्या बुरा कदम। अजीम साहब, अभी हाल ही में जब हुकूमत ने ये सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन करने का ऐलान किया तो मैंने तब देख रहा था कि सिर्फ तब उस्ताद कराम है वो ही बाहर निकले थे, उन्होंने एहतजाज किया था, फिर पुलिस की जानिब से उन पर लाठी चार्ज किया गया। तो यहाँ ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि सिर्फ उस्ताद ही अपने हक के लिए बाहर निकले हैं, हालांकि ये हमारा फर्ज था, वालिदैन का फर्ज था, वो बाहर निकलते और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये क्या सिर्फ ये उस्ताद कराम की जिम्मेदारी है? भैया उनको अवेयरनेस नहीं है, आम लोगों को पता ही नहीं है। उनको पता तब चलेगा जब सर पे पड़ेगी, जब बच्चा आगे बताएगा जी आज पहले आप पापा मेरी फीस 50 रुपए या 100 रुपए जमा कराते थे, अब वो आप 5,000 जमा कराएंगे या 500 जमा कराएंगे, तो उनको फिर पता चलेगा। उनको अभी इल्म नहीं है कि ये क्या हो रहा है। फिर उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो जो वालिदैन है वो अपने बच्चे को स्कूल से बाहर निकलवा देगा। ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि जब फीस ज्यादा होगी जब उसकी वो सैलरी उतनी नहीं होगी तो वो क्या करेगा? उसको रोटी खिलाएगा या उसको पढ़ाने भेजेगा? तो फिर वो ये करेगा कि पहले तो उसे स्कूल से उठाएगा, फिर किसी काम पे लगाएगा ताकि यार ये मेरा बच्चा वारा फिरता है, कहीं नशा वशा ना करना शुरू कर दे।
मैं इसको किसी काम पे लगाऊं, फिर वो इसको किसी काम पे लगाएगा। तो ऐसा निज़ाम, ऐसे हुकूमत, ये लूली लंगड़ी हुकूमतें होती हैं, ये लूलड़े लंगड़े मुल्क होते हैं, ये मुल्क पायदार नहीं होते जिसमें इल्म नहीं होता। जी बिल्कुल अजीम साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अजीम चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने हुकूमत को कुछ अच्छे मशवरे भी दिए, उन पर कुछ तनकीद भी की, क्योंकि देखिए हमारा हक है तनकीद करना। जब हुकूमतें कुछ अच्छा काम करती हैं तो हम उनकी तारीफ भी करते हैं और तारीफ करनी भी चाहिए, लेकिन जब हुकूमत कोई बुरा इकदाम करेगी तो हम उन पर तनकीद भी करेंगे और हमारा हक है उन पर तनकीद करना। इसी के साथ अब इजाजत, मिलती है नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह।